संभव है। हर एक चीज़ इस दुनिया में संभव है, एकदम संभव है। तो सर्वप्रथम अपने लिए उन लोगों को थैंक्स बोलिए, वो भी दिल से, जिसके वजह से आप इस धरती पर मौजूद हैं, यानी कि आपका अस्तित्व बचा है। उनको दिल से आप थैंक्स बोलिए। और वो कौन लोग हो सकते हैं? तो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं बोलिएगा कि जिस पर अधिकार होता है उसका वो पेरेंट्स होता है। हम इस बात को मानते हैं और आप भी मानते भी हैं और जानते भी हैं। लेकिन जानना उन माँ बाप के लिए आसान हो जाता है जिन माँ बाप का वो पुत्र होता है। उससे भी यदि गहरा देखा जाए तो उन माँ के लिए जानना आसान हो जाता है कि ये पुत्र किसका है। लेकिन एक पिता को इतना कन्फर्म नहीं हो पाता है कि हाँ ये ही मेरा अंश है। लेकिन यदि फैमिली के रूप में रखा जाए, उनका देखभाल किया जाए, उस पर अधिकार करके उनका संरक्षण किया जाए, तो एक सोसाइटी, एक समाज कहता है और वो लड़का या फिर लड़की मान ही लेता है कि नहीं यही मेरे माता एवं पिता है, उनके अलावा कोई नहीं है। और वो दिल से एक्सेप्ट करके उन्हें अपना माता पिता मानते हैं और ज़िंदगी भर उनका निर्वहन करते हैं। एक पिता भी अपने बच्चे को संरक्षण देते हैं और एक बेटा बेटी जो होते हैं वो भी अपना माता पिता को संरक्षण देते हैं। वो भी समय से, जब तक उसका एज होता है तब तक वो संरक्षण देते हैं। जब उनका एज पूर जाता है, जब इसका संरक्षण देने का बारी आता है तो वो भी अपना देखभाल करते हैं। ऐसा होता है समाज में। कुछ नहीं भी होता है तो उस अपवाद को हम नहीं गिनेंगे, नहीं कहेंगे, नहीं बोलेंगे, लेकिन इन बातों को साधारणता देखा जाता है। तो उन्हें आप अपने दिल से उन्हें थैंक्स कहिए, क्योंकि आप ज़िंदगी में पहले खुद को इस बात के लिए हेल्प कर रहे हैं कि मेरा जो अस्तित्व है इस दुनिया में, इस धरती पर मेरा जो अस्तित्व है आखिर मेरे पेरेंट्स की वजह से है। इसलिए आप उन्हें दिल से थैंक्स बोलिए सर्वप्रथम। अब एक बात आता है कि जो जिस पर अधिकार करता है वही उसका संरक्षण दे सकता, माता पिता, पेरेंट्स जो कुछ भी हो सकते हैं। तो एक उदाहरण देते हैं जो हिस्ट्री का है, महाभारत काल का है। कृष्णा, उनका जो माँ जो थी, स्पेशल जो माँ होती है, जिनका जो जन्मदाता होते हैं, वो देवकी थी। और लालन पालन जो हुआ यशोदा माँ के घर में हुआ। तो एक दूसरे संरक्षण दिया, वो भी माता पिता का लय और ये भी माता पिता का लय। आज के युग में एक फैमिली के वजह से पता चल पाता है कि यही उसका माता पिता है। यदि फैमिली ना रहे तो वो अनाथ कहलाता है, लेकिन उसका जन्म तो हुआ, कोई ना कोई तो उसका माता पिता हो सकता है। इसमें तो कोई संदेह है? नहीं संदेह, कोई ना कोई उसका माता पिता हो सकता है। लेकिन इस समाज का जो सोच है ना, थिंकिंग है ना, बहुत ही बेकार है। किसी पर कुछ का भी आरोप लगा सकता है। यदि उसको एक फैमिली, सिक्योर फैमिली और अच्छा फैमिली ना मिले एक बच्चे का, तो उस बच्चे पर ये सोसाइटी जो है कुछ भी ब्लेम कर सकता है, कुछ भी थोप सकता है कि नहीं तू ऐसा है, तू वैसा है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो दुनिया में अकेला है, वैसा है। तो जिसके वजह से क्या होता है, इंसान अकेला महसूस करता है। इसलिए जिन लोगों का भी पेरेंट्स हैं और हैं ही और था ही, क्योंकि बिना पेरेंट्स का किसी भी बच्चे का जन्म संभव नहीं है, इसलिए उन पेरेंट्स के लिए अपने दिल से थैंक्स बोलिए। और इस बात से खुद को हेल्प कीजिए ताकि आपको गलानी ना हो, आप ज़िंदगी में इस दुनिया में अकेला महसूस नहीं कीजिएगा। सबसे पहला हेल्प करना है अपने ज़िंदगी में, तो पहले ये हेल्प कीजिए, क्योंकि ये बात बोलकर आप अपने आप को हानि पहुंचाने से बच सकते हैं। क्योंकि ना तो आप इस दुनिया में अकेला महसूस करेंगे और ना ही आपको लगेगा कि ये दुनिया जो है मैं अकेला हूँ और ये दुनिया जो है मेरे अगेंस्ट में खड़ा है।
और मैं अकेला हूँ, ऐसा नहीं सोचना है, ताकि आप इस समस्या से आप उबर सकते हैं और इस तरह से खुद को हेल्प कर सकते हैं। अब अपने बचपन से जवानी के अंतराल में आप जो है इस तरह का आप अपनी मेंटलिटी बना लीजिएगा, ताकि आप सीखते रहिएगा। आपके ज़िंदगी में जो भी मोमेंट आए, जो भी क्षण आए, सीखने के लिए कुछ भी हो सकता है, तो आप निरंतर सीखते रहिएगा। गिरना है, पड़ना है, उठना है, बैठना है, दौड़ना है, फिर से उठना है, फिर से गिरना है, तो इस तरह से आपके ज़िंदगी में लगा ही रहेगा। इसलिए ना ही रोना है, ना ही बैठना है, एकदम निरंतर चलते रहना, सीखते रहना, धीरे धीरे सीखते रहना, ताकि आपके मेंटलिटी में और आपके बॉडी में निखार आएगा। सीखने का ललक जो है ना, वो हमेशा एकदम निरंतर बना रहेगा, और जब सीखने का ललक बना रहेगा तो वही आपको फ्यूचर में काम आएगा। और वो किस तरह से काम आएगा, अभी आप लोग जो है इसे सुनने का प्रयास कीजिएगा। वो जो है वो ललक, वो स्किल जो होगा ना, कुछ भी हो सकता है। जैसे हो गया स्पोर्ट लाइन में आप कुछ सीख रहे हैं बचपन से, या फिर एजुकेशन लाइन में कुछ सीख रहे हैं, कुछ भी हो सकता है वो, या फिर कोई स्किल हो सकता है, कोई हुनर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये जो आप जो सीखना जो हमेशा निरंतर बनाए रहिएगा, तो वो जो है आपके पैशन या फिर प्रोफेशन के वक्त आपको काम आएगा, वो भी फ्यूचर में। तो पैशन जो हो जाएगा, पैशन उसे कहते हैं जिसमें आपको मज़ा आता है, वो भी ना समय का पता चलता है और ना ही भूख प्यास, हर एक चीज़ भूलकर उस काम में हमेशा निरंतर लगे रहते हो, या फिर उसके बदले में आपको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन आप उस काम को हमेशा करते रहिएगा। 24 घंटा यदि आपको करने के लिए छोड़ दिया जाए तो एकदम एक बार भी आप नहीं बोल सकते हैं कि नहीं ये काम हम नहीं कर सकते, बिना थके हारे एकदम लगे रहेंगे। उसे क्या कहते हैं हम लोग, पैशन कहते हैं, ठीक है, जिसमें मज़ा आता है, बदले में उसके बदले में कुछ मिले या ना मिले। और एक होता है प्रोफेशन, उसमें जो है आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी तो कुछ भी, हर एक चीज़ हासिल कर सकते हैं, उसके बदले में आपको मिलता है। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, उसमें एक शर्त है। शर्त ये है कि उसमें एक लिमिट टाइम रहता है, इतना से इतना देर में करना है। वो हो भी सकता है आपके इंटरेस्ट एरिया में ना हो, उसमें मन ना लगे, लेकिन मजबूरन आपका जीविका चलाने के लिए वो काम करना पड़ता है, प्रोफेशन। और कुछ लोग होते हैं जो है पैशन को प्रोफेशन बना लेते हैं, ताकि उसके प्रोफेशन में उसका काम भी चलता रहे, मन भी लगता रहे, और जिसके बदले में कुछ रुपया भी आपका स्रोत मिल जाए। लेकिन उसमें एक खराबी ये है, खराबी यही है कि जब जिस काम में मन लगता है ना बाबू, उस काम को यदि आप प्रोफेशन बना लेते, जीविका का साधन बना लेते हैं, तो होता क्या है, आप जो है सामने वाले के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। किसी भी परिस्थिति में सामने वाले के हिसाब से आपको हर एक काम करना पड़ेगा, वो जो चाहेंगे आपको वो करके देना पड़ेगा। तो इसमें होता क्या है, दिक्कत यही है कि वो जो मज़ा है ना बाबू, वो उतना अच्छा नहीं ढंग से आप नहीं दे सकते। जिस वक्त पैशन के रूप में आप एकदम निरंतर लगे रहते हैं, उसमें एक लिमिट हो जाता है। भले ही आपको कितना भी मन लगे, यदि प्रोफेशन बन गया उसके बदले में कुछ आ रहा है ना, तो होता यही है कि आप जो है ना वो मज़े, ठीक है, खुशी, वो आपका निरंतर नहीं रहेगा, जिसके बदौलत आप जो है कहीं ना कहीं अंदर जो है ना वो संतुष्टि आपको नहीं मिल पाएगा। थोड़ा घबराहट होगा, परेशानी होगा, बौखलाहट होगा, कभी मन लगेगा कभी नहीं मन लगेगा, मन करेगा हमेशा इसे छोड़कर ही चला जाए सदा के लिए, ये काम करना ही नहीं है, जिसके बदौलत आप एक सक्सेसफुल दिखेंगे, रहेंगे, लेकिन अंदर जो है ना वो संतुष्टि आपको नहीं मिल पाएगा। और वो संतुष्टि जो है ना वो आपको पैशन से मिलेगा। लेकिन इस ज़िंदगी में, इस ज़िंदगी को चलाने के लिए इस दुनिया में जीविका भी ज़रूरी है। तो आप या फिर पैशन को प्रोफेशन बना के जी सकते हैं, जो उसमें थोड़ा बहुत
होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक आप अपना पैशन भी बना सकते हैं और प्रोफेशन को पैशन को दोनों अलग करके रख सकते हैं, एक दूसरे में कोई समावेश नहीं होगा तो बेहतर होगा। तो वहाँ से जो स्रोत आएगा अपना जीविका चला लीजिएगा बेहतर से बेहतर ढंग से। उसके बाद जिस काम में आपको मन लगता है उस काम को आप बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये तुम्हारा जो है ना सबसे बड़ा जो है खुद के लिए, खुद को और खुद से हेल्प करने का सबसे अच्छा तरीका है। और जब आप इस तरह से हेल्प कर लीजिएगा तो आप देखिएगा अंत में एक सक्सेसफुल इंसान इस दुनिया में अपने आप को पाइएगा। और आपके पेरेंट्स भी खुश रहेंगे, आपके फ्रेंड्स भी खुश रहेंगे और आपके सोसाइटी वाले भी खुश रहेंगे। और आप जो है इस सोसाइटी में आप प्रेरणा बन सकते हैं और आपका जो है ना आपको फॉलो किया जाएगा, आपके नक्शे कदम पर लोग चलना प्रारंभ कर देंगे, बशर्ते आपको अच्छा काम करना पड़ेगा, थोड़ा ढंग से करना पड़ेगा, थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा, बस हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तक जो हमने बात कही वो सब एक पॉजिटिव वे में था। तो आप तो बोल सकते हैं कि नहीं मज़ा तो गलत कामों में आता है दुनिया में ढेर सारा गलत काम है। चाहे आप एक नींद में हो सकता है, एक नींद वजह हो सकता है, ज़्यादा अच्छा भोजन मन मांगता है कि नहीं अच्छा भोजन करें, उसमें मज़ा आता है खाने में, सेक्स वगैरह हो गया है। उसके बाद किसी को तंग करने में मज़ा आता है, यानी शोषण करने में मज़ा आता है। और सबसे गंदी और बुरी बात जो है बाबू नशा जो है कई तरीक़ा का हो सकता है। उसमें जो है ना आपका मेंटलिटी जो है हमेशा गड़बड़ तो रहेगा ही रहेगा और आपका जो है ना शरीर खराब होगा। और जब शरीर खराब होगा तो आप समझ सकते हैं आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और जब आपका अस्तित्व ही नहीं बचेगा तो क्या नशा, क्या नींद, क्या सेक्स या फिर किसी को क्या तंग करना, सब फीका फीका ज़िंदगी में पड़ जाएगा। तो ये जो है ना निगेटिव बातें जो है इस काम में आपको फोकस नहीं करना। फोकस करना है यदि पॉजिटिव कामों में जिसमें आप सक्सेसफुल हो सके और आपको संतुष्टि मिले, ज़िंदगी में खुशी मिले, उस काम के लिए हमेशा निरंतर प्रयास करना है। और इस तरह से खुद को हेल्प करना है, खुद के लिए, ठीक है। इसलिए आप इस बातों को हमेशा ध्यान रखिएगा ज़िंदगी में, तो आप एक लास्ट में देखिएगा बेहतर इंसान बन सकेंगे।